गाइस, जैसा हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू किया था क्लास 10th का, तो उसे को आज हम आगे बढ़ाते हुए लेक्चर सेकंड डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर सेकंड शुरू करने से पहले मैं छोटा सा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि हमने लेक्चर वन में क्या पढ़ा था। लेक्चर वन में हमने बेसिकली चार्ज, नेट चार्ज और करंट के बारे में देखा था कि चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज क्या होता है और करंट क्या होता है। करंट बेसिकली क्या था? फ्लो ऑफ चार्जेस। जो चार्जेस का फ्लो होता है उसे ही हम करंट बोलते हैं। तो आज उसी के आगे से मैं बढ़ाते हुए आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है एम मीटर। क्या है? एम मीटर। एम मीटर क्या होता है? देखिए, बेसिकली इसे अगर मैं तोड़ूं, क्या, यदि मैं इस नाम को तोड़ूं तो उसके अंदर क्या निकल के आता है? एम और मीटर। एम कहाँ से आया है? एम्पियर से। और मीटर क्या होता है? जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी चीज को मेजर करता है, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एम्पियर को मेजर करे। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एम्पियर क्या है। एम्पियर बेसिकली आपका जो करंट है उसको मेजर करने की क्वांटिटी है। आई मीन सॉरी, एसआई यूनिट है। उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो एमीटर क्या है? एमीटर बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ठीक है बच्चों। तो एमीटर क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी सर्किट के अंदर मेजर करता है। सर्किट क्या होता है? सर्किट बेसिकली वही सर्किट है जो एक टाइप से कनेक्शन ऑफ वायर्स होता है किसी ना किसी सोर्स से, जो आपको जो एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक वाली। तो इसके बारे में और आगे देखते हैं। ये क्या होता है? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। सीरीज ये क्रिकेट वाली सीरीज नहीं है, ना कोई गेम वाली सीरीज है। सीरीज का मतलब बेसिकली सिंपल सा होता है, जब हम सर्किट को जब डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं तो जब सब एक सिरे से एक लाइन में होते हैं उनको हम सीरीज बोलते हैं। आगे हम देखेंगे इसको बढ़िया तरीके से कि सीरीज क्या है और पैरेलल क्या है। एक पैरेलल होता है, एक सीरीज होता है। तो जो सीरीज है वो सीधा होता है सीधी लाइन में, और पैरेलल होता है जो एक दूसरे के ऊपर या नीचे ऐसे होता है। जब हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जो सीरीज और पैरेलल है उनमें क्या डिफरेंस होता है। अभी के लिए आप इतना सा समझें। फिर इसको क्या किया जाता है? सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। हर चीज को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, जैसे पीरियोडिक टेबल में कोई हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे सोडियम को Na, कार्बन को C वगैरह वगैरह। तो उसी प्रकार इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इस सिंबल से। इसके इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ता है बैटरी का, और इस तरफ मान लीजिए नेगेटिव टर्मिनल जुड़ता है। ये रिप्रेजेंट करा गया है इसको इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको क्या किया गया है? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो और इसका क्या होता है? इट हैज अ लो रेजिस्टेंस। इसका क्या होता है? इट हैज अ लो रेजिस्टेंस। इसका क्या होता है? लो रेजिस्टेंस होता है। अच्छा सर, ये रेजिस्टेंस क्या होता है? मैं बताता हूँ आपको बच्चों। देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए रेजिस्टेंस कहाँ से बना है? रेजिस्टेंस मिला है, बना है टू रेजिस्ट। और रेजिस्ट का क्या मतलब होता है? प्रतिरोध। यानी किसी भी काम की जो बाधा होती है उसे क्या बोलते हैं कि हम उसे रेजिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है? जो प्रतिरोध करने का जो कार्य है उसे यहाँ रेजिस्टेंस बोला गया है। तो अब ये किस चीज को प्रतिरोध कर रहा है? एक ऐसी चीज जो चार्ज का फ्लो रोक दे या फिर उसे कम कर दे, उसे मैं क्या बोलूंगा? रेजिस्टेंस। उसे क्या बोलूंगा मैं? रेजिस्टेंस। हम आगे के लेक्चर में इसको भी बड़े ब्रीफ के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए आप इतना सा समझ सकते हैं। अच्छा, तो एमीटर की हमने बात करी। अब इसके बाद मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या होता है।
जो मैंने यहाँ पे सर्किट देखा था वो असलियत में क्या होता है डायग्राम्स की मदद से। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इट इज अ क्लोज्ड पाथवे along which इलेक्ट्रिक करंट फ्लो along which इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ठीक है, ये क्या है? इट इज अ क्लोज्ड पाथवे along which an इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। बेसिकली हमने अपने पहले लेक्चर में देखा था कि ये करंट क्या है? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। यानी ये बेसिकली चार्ज की ही बात कर रहा है कि जहाँ चार्ज फ्लो करते हैं। आया समझ में? इसको क्या है रिप्रेजेंट किया गया है डायग्राम के माध्यम से। देखिए जैसे इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। सिंपल सा वे है रिप्रेजेंट करने का इसे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैं बना रहा हूँ इसमें किस चीज को क्या बोला गया है। अभी आप इसे देखें, मैंने यहाँ पे ये बना दिया और यहाँ पे मैंने ये बना दिया। अच्छा, तो ये क्या होता है? इसे बोलते हैं बल्ब। ये होता है बल्ब, ये वही बल्ब है जो आपके घरों में लगा रहता है। और ये जो एरोज मैं बना रहा हूँ, क्या जो मैं एरोज बना रहा हूँ ये फ्लो ऑफ करंट है। ये क्या है? फ्लो ऑफ करंट। और ये जो डंडियां मैंने बनाई है ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी एक सेल कहलाती है। और जब ऐसे बहुत सारी एक साथ जुड़ जाती हैं उसे क्या हम बोलते हैं? उसे बोलते हैं बैटरी। आपने आपकी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। तो ये क्या है सर? ये होता है की। तो और ये क्या है? ये एमीटर है अपना। ये क्या है? एमीटर। तो एमीटर में सर आपने तो यहाँ प्लस लगाया यहाँ माइनस लगाया, अब यहाँ पर मैं कहाँ प्लस माइनस लगाऊं? देखो बच्चों, ये इस पॉइंट से ऐसे मैं चला 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 और यहाँ मेरे को क्या मिला? प्लस। तो यहाँ क्या मिलेगा मेरे को? प्लस। और बचा हुआ ये माइनस है, ये चला 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 यहाँ माइनस आ गया। अच्छा, तो ये हो गया आपका बेसिक सा सर्किट डायग्राम। अब ये पूछेंगे ये की क्या है? की बच्चों कुछ नहीं है, ये एक टाइप का कंडक्टर है जिसको अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो करंट फ्लो नहीं करेगा, और यदि मैं यहाँ लगा देता हूँ तो आगे करंट फ्लो करेगा। हमने पिछले वीडियो में बात की भी थी कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है, उसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे सब एक सिरे से जुड़े हैं, चला चला ये सिंगल तार से जुड़े हुए हैं, एक सिंगल तार से ये सब। तो इस पूरे जो ये जो चक्रव्यूह है इसे मैं बोलता हूँ सीरीज। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एमीटर है आपका सीरीज में जुड़ा हुआ है। आया समझ में? तो अब इससे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक नया अच्छी सी चीज सीखते हैं। अभी तक हम ये सब करंट के बारे में ही डिस्कस हो रहा था। अब मैं एक और नई चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। बेसिकली अब मैं बात करूंगा, एक एग्जांपल लूंगा आपसे, एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा। अब वो एग्जांपल क्या है? वो एग्जांपल इस प्रकार से है कि आप देखेंगे कि कोई भी आपके पास पाइप होता है। क्या होता है? कोई भी पाइप होता है। तो उस पाइप में यदि कोई पानी अगर मैं डालूं तो वो पानी क्या होता है? फ्लो करता है। अब फ्लो वो पानी कैसे करता है? मान लो जैसे ये है आपके पास, ये क्या है? ये एक पेन है। तो इस पेन में क्या है? इस पेन में मान लो ये पाइप है, इसके अंदर पानी फ्लो करना चाहिए। तो वो पानी कैसे फ्लो करेगा? वो ऐसे नहीं है कि ठीक है इसमें मैंने पानी डाल दिया यहाँ से यहाँ पहुंच गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि एक तरफ हाई प्रेशर होना चाहिए, एक तरफ लो प्रेशर होना चाहिए। तभी क्या होता है कि जिधर मान लीजिए यहाँ हाई प्रेशर है तो जिधर से हाई प्रेशर से पानी फेंका जाएगा तो वो लो प्रेशर की तरफ जाएगा। आया समझ में? या मान लो इधर हाई प्रेशर है तो वो ऐसे जाएगा। यदि मान लो दोनों तरफ सेम प्रेशर है तो पानी वहीं बीच में रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। आया समझ में? तो उसी प्रकार क्या होता है कि जो आपका ये होता है वायर यानी सर्किट, उसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, या मान लो प्रोटॉन, या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल मान लो।
वो तभी फ्लो करते हैं जब एक तरफ प्रेशर ज्यादा हो, एक तरफ लो। अच्छा सर, हम घरों पे तो पाइप के अंदर वाटर पंप लगा देते हैं, उससे प्रेशर बन जाता है। क्या तो सर हम इसके अंदर भी वाटर पंप लगाते हैं? नहीं नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, इसमें पंप नहीं लगता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी बैटरी या आपकी जो सेल होती है, जो आपकी बैटरी या सेल होती है, उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए कोई भी सेल होता है, उसके अंदर उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर केमिकल्स ही तो होते हैं, और क्या होता है, तभी एनर्जी बनती है। आप जब और बड़ी क्लासेस में हो जाएंगे तब आप समझेंगे कि उसके अंदर क्या क्या केमिकल्स होते हैं, जिसके कारण उसके अंदर चार्ज जनरेट होते हैं, और वही चार्ज आगे फ्लो होके करंट का रूप ले लेते हैं। तो वो जो केमिकल्स होते हैं, उनकी जो रिएक्शंस होती है, वो प्रेशर क्रिएट करती है, जिससे क्या होता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन मान लो इधर है, ठीक है, यहाँ पर, तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन का भाव ऐसे है, तो उसी तरफ क्या होगा, उसके अपोजिट तरफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो इधर है माइनस की तरफ, तो उसके अपोजिट क्या है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की तरफ हमेशा क्या जाता है, करंट जाता है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन। आया समझ में? यानी यहाँ पर क्या है, प्लस की तरफ क्या है, ज्यादा ज्यादा वो आपका प्रेशर है, और माइनस की तरफ क्या है, कम प्रेशर है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर बोल देता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात कर रहा हूँ और इलेक्ट्रिक में काम चल रहा है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो मैंने बेसिकली क्या बात की आपको, मैंने ये कहा कि इन करंट, जो मैंने अभी आपको बताया मैं वही लिख के बता रहा हूं आपको, इन करंट द फ्लो ऑफ चार्ज इज पॉसिबल ड्यू टू केमिकल एक्शंस विद इन अ सेल दैट जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक प्रेशर। उसे क्या बोलते हैं, वो क्या करता है, जनरेट करता है इलेक्ट्रिक प्रेशर। और ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट हुआ है, इसे मैं क्या बोलता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट हुआ है, इसे मैं क्या बोलता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा सर, ये तो कुछ नया नया देखा सा प्रतीत होता है, क्योंकि इसे हमने पहले तो कभी देखा नहीं है, पिछले लेक्चर में या अभी तक इस लेक्चर में हमने बात की है। तो हाँ बच्चों, ये एक नई टर्मिनोलॉजी आती है आपके सामने, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम आगे यही डिस्कस करेंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो अब हम अगला अपना हेडिंग डाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डाल लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या होता है बेसिकली, पहले मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है, कि मान लीजिए दो पॉइंट है, सपोज दैट कि एक पॉइंट मेरे पास ये है, और एक पॉइंट ये पेन है, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लो यहां पर एक चार्ज है Q, वो मेरे को इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कि वर्क होता है, एक चीज होती है वर्क, फिजिकल क्वांटिटी होती है वर्क। और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, जो आप बल लगाते हैं, मान लीजिए यहां से उसको यहां तक पहुंचाने में कोई ना कोई बल तो लगेगा ना, तो वो जो बल लगाया है, उसका कोई डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है यहां से यहां तक, तो वो क्या हो गया, वर्क। तो आप यहां से यहां तक जाने में जो वर्क लगाते हैं, वो उसको कब किसी चार्ज के ऊपर कोई वर्क लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ आया समझ में धीरे धीरे? क्या, फिर से बताता हूं, इसके ऊपर कोई चार्ज है Q, उसको मैं जब कोई वर्क लगाऊंगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचाने के लिए, तो मैं उस वर्क जो मैं करता हूं उस एक चार्ज के ऊपर, उसको मैं क्या बोलता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो
बेसिकली यही है। इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्या? वही जो मैं अभी पेन की कैप और एक पेन लेके आया था, वो जो 2 पॉइंट बताए थे, उसी पॉइंट में बात चल रही है। बिटवीन द टू पॉइंट्स, बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या समझे? जो हमने अभी इलेक्ट्रिक सर्किट की ये जो बात की थी, इसी में भी कोई 2 पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया, कि मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होगा किसी एक चार्ज के ऊपर, उसको मैं क्या बोलूंगा? पोटेंशियल डिफरेंस। उसे क्या बोलूंगा बच्चों मैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा सर, आपने एक नई चीज तो इंट्रोड्यूस कर दी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा आपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसका कोई ना कोई फॉर्मूला होता है। तो हो सकता है, हमें लग रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। तो बच्चों, आपको सही लग रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। और उसका क्या फॉर्मूला होता है अपने पास? इसको V से डिनोट किया जाता है। इसको किससे डिनोट किया जाता है? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको डिनोट किया जाता है V से। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? जिस तरह करंट को हमने I से रिप्रेजेंट किया था, I किससे के लिए किया था हमने? करंट के लिए। और Q किसके लिए किया था? स्मॉल q चार्ज के लिए। और कैपिटल Q किसके लिए किया था? नेट चार्ज के लिए। उसी प्रकार V क्या है मेरा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल टू क्या निकल के आता है? W अपॉन कैपिटल Q। तो समझ में आया? कैपिटल Q क्या है यहाँ पे? कैपिटल Q है मेरा नेट चार्ज। कैपिटल Q क्या है मेरा? नेट चार्ज। और W क्या है? W वही वर्क है जो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया, ये वाला। ठीक है। और ये जो V है, V क्या है? V मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। आया समझ में? अच्छा, तो सर आपने करंट के लिए तो जब फॉर्मूला बताया था उस समय एक ऐसा यूनिट भी बताई थी करंट की, जिसे हमने एम्पियर कहा था। और उसी एम्पियर को मेजर करने के लिए आज आपने एमीटर की भी बात की थी। तो क्या उसी प्रकार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में भी ऐसा होता है? तो हाँ बच्चों, ऐसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में भी होता है। इसकी भी एक क्या होती है? एसआई यूनिट। क्या होती है? एसआई यूनिट। और उसे क्या बोला जाता है? वोल्ट। क्या बोला जाता है? वोल्ट। ये तो आपने घर में बहुत सुना होगा, 220 वोल्ट का झटका लग गया। तो उसी प्रकार वोल्ट क्या है? इसकी एसआई यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया? इसको भी वी से ही रिप्रेजेंट किया। जैसे मान लीजिए कहीं कह दिया गया 220 वोल्ट, एग्जाम्पल के लिए मान लिया 440 वोल्ट का झटका लगा है। अच्छा, ठीक है सर, समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। तो सर, कल आपने ये भी बताया था कि लास्ट वीडियो में जो अपना एम्पियर है, कि मार्केट में किसी ने पूछ लिया कि 1 एम्पियर क्या है, तो जो वो 1 एम्पियर आप बताएंगे, वो मैं बताता हूँ आपको। उस समय जैसे बताया था उसी प्रकार 1 वोल्ट भी होता है। क्या होता है? 1 वोल्ट क्या होता है? उसकी जब कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले मार्केट में कि 1 वोल्ट क्या होता है, तो वो होता है कि जब 1 जूल ऑफ वर्क किया जाता है एक गुलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में। क्या समझे? जब 1 जूल वर्क किया जाए किसी एक गुलाम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, वो क्या होता है? 1 वोल्ट होता है। लिख देता हूं मैं। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आया समझ में? तो कैसे दिखाऊंगा मैं? 1 volt इक्वल टू व्हेन 1 joule ऑफ वर्क इज डन टू कैरी 1 coulomb ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अरे सर बहुत वन वन कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया। तभी तो ये लिखा है, समझ में आ जाएगा, है ना? तो अच्छा सर, आपने जैसे करंट के लिए बताया था, करंट एम्पियर में मेजर करते हैं, हमने मान लिया, ठीक है बच्चों मान लिया। फिर आपने क्या कहा कि उसी एम्पियर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है एम मीटर। तो क्या सर ये जो वोल्ट है, ये जो वोल्ट है, इसको भी मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है क्या? हाँ बच्चों, इसको भी मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। इसके तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि वोल्ट को मेजर करने के लिए, वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या है? वोल्ट मीटर। आया समझ में? तो बाकी आप समझदार हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि क्या है। इट इज अ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट। ठीक है। अगला पॉइंट, जिस प्रकार आपका जो एमीटर था वो सीरीज में जुड़ता था, उसी प्रकार ये पैरेलल में जुड़ता है। सर ये पैरेलल क्या होता है, नहीं समझ में आया? ये आपको मैं अगले लेक्चर्स में बताऊंगा। थोड़ा बहुत मैंने अभी सर्किट डायग्राम पे आपको समझाया था। अभी इसके और ब्रीफ में हम आगे डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड इन रेजिस्टेंस इन सीरीज। उस समय मैं आपको और स्पष्ट तरीके से समझाऊंगा। आया समझ में? तब तक के लिए आप यही समझे। अच्छा तो सर आपने एक कोई चित्र बनाया था एमीटर का ए से रिप्रेजेंट करते हुए। हाँ तो इसका भी बना देंगे बेटा, क्या टेंशन ले रहे हो? तो इसका क्या होगा? ऐसे। आया समझ में? जिस प्रकार उसका ए से था, उसी प्रकार इसका वी से होगा। किसमें? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आया समझ में? और सर आपने तो कुछ रेजिस्टेंस के बारे में भी बताया था, उसमें रेजिस्टेंस से संबंधित तभी तो हमें पता चला था रेजिस्टेंस क्या होता है थोड़ा बहुत। क्या इसमें भी ऐसा है? हाँ है। उसमें तो सर आपने बताया था इट हैज अ लो रेजिस्टेंस, तो इसमें मैं बेटा बोल दूंगा इट हैज हाई रेजिस्टेंस। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है। इट हैज हाई रेजिस्टेंस। और सर ये रेजिस्टेंस क्या होता है? बेटा अभी के लिए सिर्फ इतना मान लो कि किसी भी चार्ज को कुछ रोकने के लिए कुछ लगता है, उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। आया समझ में? तो बच्चों, हमने पिछले 2 लेक्चर में इतना सब कुछ कवर किया है। जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने चार्ज देखा था, नेट चार्ज देखा था, और करंट देखा था। और आज के लेक्चर में हमने एम मीटर देखा है, इलेक्ट्रिक सर्किट देखा है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखा है, जिसके अंदर हम वोल्ट निकालते हैं, और उस वोल्ट को सर्किट में मेजर करने के लिए हमने वोल्ट मीटर का देखा है। तो इसके अगले लेक्चर में हम और आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी में यदि कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप कभी भी कमेंट करिएगा बेफिक्र होके। मैं आपको बिल्कुल उसका जवाब दूंगा सही तरीके से। और तब तक के लिए थैंक यू।